देखो दोस्तों, अगर आप एक ईवी लेने का प्लान कर रहे थे लेकिन बजट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा था, ऑलमोस्ट मैं बात कर रहा हूं यहां पर 11,60,000 रुपए तक की। देखो आज मेरे पास पंच ईवी का फेसलिफ्टेड वेरिएंट है और ये एडवेंचर वेरिएंट है दोस्तों, जो आपको सिर्फ 11,60,000 रुपए में एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। देखो इस वेरिएंट की बात करूं ना तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है भाई। रेंज भी आपको अच्छी मिल जाती है और ऑलमोस्ट जरूरत के सभी फीचर भी आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि इस गाड़ी के अंदर इस वेरिएंट में आपको क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है। सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के देखने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते दोस्तों इस शानदार सी पंच ईवी की चाबी के साथ। ओके, अगर चाबी की बात करें तो भाई टॉप एंड वाली चाबी इस वेरिएंट के अंदर आपको ऑफर की जा रही है, जिसके अंदर आपको 4 बटन ऑफर किए जाते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, बूट एक्सेस कर सकते हैं और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, पंच ईवी का फेसलिफ्टेड है और फेसलिफ्ट में भी वेरिएंट बहुत कमाल का है। एडवेंचर वेरिएंट है 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में, और इसमें ये सिंगल बैटरी पैक ही मिलता है। जो नीचे 30 किलोवाट वाला है ना, वो ऑफर नहीं किया जाता है। यहां पर अगर इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की बात करूं तो 11,60,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है और इसके अंदर बैटरी दोबारा से बता देता हूं 40 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है और इस बैटरी पे मिलती है आपको लाइफ टाइम वारंटी। चलो वारंटी की बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मोटर वगैरह की बात कर लेता हूं। इसके अंदर आपको 95 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलती है, जो आपको 127 bhp की पावर और 153 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देती है। और वहीं पर रेंज की बात करूं, क्योंकि हर ईवी कार के अंदर रेंज बहुत मायने रखती है, तो भाई अब ये रेंज देगी आपको बहुत तगड़ी 355 किलोमीटर की ये रियल लाइफ रेंज निकाल के देगी। जैसे आप पेट्रोल और सीएनजी वाली गाड़ी चलाते हो ना, उसी तरीके से चलाना, तब भी ये आपको 355 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर देगी। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो यहां पर इंडिकेटर ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। भाई सीक्वेंशियल नहीं मिलते, इस तरीके के मिलते हैं और बाई फंक्शनल है। इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहां पर आपको डीआरएल्स दिखाई देने वाले हैं। बाकी सामने ग्रिल की बात करें तो ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलती है। इस तरीके का सेटअप आपको यहां पर नजर आने वाला है। ये चीज पियानो में मिलती है। यहां पर इसका चार्जिंग पोर्ट आ जाता है। अगर चार्जिंग पोर्ट की बात करूं, इसे खोल लेते हैं। अब देखो खोलने के बाद अगर यहां पर मैं बात करूं ना, तो अब ये गाड़ी 65 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, जिससे ये 20 से 80% ऑलमोस्ट 26 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। यार इससे अच्छी शानदार रेंज कहीं और चार्जिंग स्पीड मिल सकती है इस प्राइस पॉइंट पे? नहीं मिलेगी जी, टाटा लेकिन आपको ऑफर कर रही है। हेडलाइट की बात करते हैं। हेडलाइट देख लो भाई, एलईडी सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है इस तरीके का। चेकआउट कर लो। फॉग लाइट इस वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं की जाती। इस तरीके का थ्रो रहने वाला है। ये लो बीम है, इसके बाजू में आपको हाई बीम मिल जाती है। और हाँ, पहले जो है ना, ये सब कुछ आपको ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलता था, बट अब आपको ग्रे ट्रीटमेंट में मिलेगा। फॉग लाइट नहीं मिलेगी, दोबारा बता दे रहा हूं। उसके बाद एक्टिव एयर वेंट आपको सामने की तरफ दिखाई देंगे और सामने नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करूं ना, तो ये भाई इस तरीके की ग्रे फिनिश में देखने के लिए मिलती है और जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। चलो साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। देखो अगर साइड में बात करें तो यहां पर सबसे पहले तो अपोलो का टायर देखने के लिए मिलेगा और प्रोफाइल की बात करूं तो 195/60 R16 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जाएगी। व्हील आर्चेज भाई फिर से वही ग्रे फिनिश में देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसे डोर पर बात करें क्लैडिंग की, पहले तो भाई .ev लिखा आता था, लेकिन अब टाटा .ev लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। ऐसे ही जो डोर पर क्लैडिंग है ना, ये भी आपको ग्रे फिनिश में ही दिखाई देने वाली है। बाकी ORVM की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको ORVM इस तरीके के मिलेंगे और ये भाई पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में, उसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ए पिलर और बी पिलर दोनों ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलेगा, पीछे डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगे। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पर ये एलॉय व्हील नहीं है दोस्तों, यहां पर आपको हाइपर स्टाइल स्टील रिम मिलेंगे। बजा के दिखा देता हूं, आप समझ चुके होंगे। बाकी व्हील आर्चेस देख लो यार, इस तरीके के मिलते हैं। और पीछे की तरफ आ जाते हैं। टेल लाइट की बात करते हैं। अब आपको पता ही होगा, जब से फेसलिफ्टेड पंच आई है उसमें आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिलता है और यहां पर अगर चेकआउट करें तो इस वेरिएंट में कनेक्टेड टेल लाइट आपको ऑफर नहीं की जाती। यहां पर ये वाला पोर्शन तो भाई वर्किंग में रहता है, इंडिकेटर भी यहां ब्लिंक कर रहा है, लेकिन ये चीज जो है ना, दिन में तो ऐसा लगता है कनेक्ट है, बट असली हकीकत आती है रात को सामने, ये कनेक्ट नहीं करती है। यहां पर आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा और यहां पर punch.ev की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। और रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करूं, नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर की तरफ दिखाई देगा और पीछे यहां पर देखें तो यहां पर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है और जो स्किड प्लेट है वो इस तरीके से सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पहले से बढ़ चुका है, अब आपको 195 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलने वाला है। अब एक काम करते हैं, पीछे की तरफ से इसे देख लो। रियर ग्लास में देखा तो डिफॉगर और रियर वाइपर इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते, ऊपर के वेरिएंट में मिलते हैं। बाकी यहां पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसका बूट ओपन कर लेता हूं।
भाई देखो बूट की बात करें तो बूट में कोई बदलाव नहीं है, पहले की तरह ही 366 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है। अच्छा खासा स्पेस है, पीछे वाली सीट को बेंच फोल्डिंग की तरह हम लिटा सकते हैं। साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो इसका 3.2 किलोवाट वाला चार्जर है, जिससे आप घर पर चार्ज करोगे। यहाँ पर चेकआउट कर लो, इस तरीके का चार्जर आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर, पंचर रिपेयर किट मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जाता है। नीचे की तरफ आप चेकआउट कर लो। भाई एक सवाल आया था मेरे पास कि क्या हम बाहर से परचेज करके स्पेयर व्हील लगा सकते हैं? तो भाई देखो ऊपर की तरफ से तो नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा फिट कर रखा है। लेकिन नीचे की तरफ बात करें ना, तो मैं थोड़ा सा झुक के देखता हूँ, और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको कोई स्पेस नहीं मिलेगा। अगर आपने टायर लगा भी दिया तो वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ लटकेगा। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छी बात यह है, डोर पर आपको रुक सेंसर ऑफर किया जा रहा है। अब आ जाते हैं अंदर, और देखो डोर ट्रिम की बात करें तो भाई कलर कॉम्बिनेशन डेफिनेटली चेंज है। अब इस गाड़ी में ब्लैक कलर अंदर की तरफ बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इंटीरियर में यहाँ पर ये ग्रे और ये ऑफ वाइट ट्रिम है, और इस पे भी थोड़ा सा मार्बल टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। साथ ही ये भी बदल चुके हैं। यहाँ पर अगर देखें तो चारों पावर विंडो मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है। ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट फोल्ड नहीं कर सकते। और डेफिनेटली ये चीज भी बदल चुकी है। पहले यहाँ पर इसी से लॉक होता था, इसी से अनलॉक होता था, बट अब आपको ये एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है। नीचे की तरफ देखें तो अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूं तो 4 स्पीकर का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, और अगर सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो ये भी आपको ग्रे कलर के अंदर देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही यहाँ ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे दोनों पैडल मिल जाएंगे, और साथ ही एक बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। अगर हम उस तरफ देखें तब आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है, और यहाँ पर आपको भाई एक स्पेस मिल जाता है, जिसमें वॉलेट वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर आपको AC वेंट देखने के लिए मिलेंगे। अब अंदर की तरफ बैठते हैं और फिर बाकी की बातें करते हैं। यहां पर अगर देखें तो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, भाई नई वाली मतलब जो एम्पावर्ड एस वेरिएंट है उसमें तो फुली डिजिटल मिलता है, बट इसमें 4 इंच की छोटी सी MID मिलती है। बाकी TFT डिस्प्ले मिलती है। जैसे ऊपर की तरफ स्टेट ऑफ चार्ज दिखा रहा है, यहां पर आपको रीजनरेशन लेवल दिखा रहा है। यहां पर जब ड्राइव करोगे गाड़ी तब आपको रीजनरेशन लेवल वगैरह दिखाई देने वाला है। बीच में MID मिल रही है, और MID को टॉगल करने के लिए एक स्टीयरिंग माउंटेड बटन मिलता है। हम यहां से इसे टॉगल भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां से दबाऊं तो सामने की तरफ चीजें कुछ आपको बदलती हुई भी दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहां पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक मिल जाता है, बट रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता है, और ये लीवर्स भी पहले से चेंज हो चुके हैं। और इस तरफ देखें तो यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वही टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील है। अच्छी बात यह है क्रूज कंट्रोल आपको ऑफर किया जाता है, और यहां पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल ऑफर किए जाते हैं। और पैडल शिफ्टर की बात करें यहां पर मिल जाते हैं भाई रीजनरेशन लेवल को कम और ज्यादा करने के लिए। अभी देखिए रीजनरेशन लेवल बिल्कुल 0 कर रखा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे दबाता हूं तो आगे की तरफ आपको पॉइंट में लेवल में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और मैक्सिमम हम इसे 3 लेवल तक ले जा सकते हैं। ओके, स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं। यहां पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। यहां पर आ जाते हैं। अब देखो पंच के अंदर, या कहे तो पेट्रोल वाली पंच के अंदर आपको इस तरह की स्क्रीन इंट्रोड्यूस की गई थी 8 इंच वाली, और इसके अंदर भी आपको यही सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहां पर चेकआउट कर लो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिल ही जाते हैं। साथ में यहां पर अगर बात करें कैमरा क्वालिटी इस तरह की देखने के लिए मिलती है। HD कैमरा क्वालिटी मिल रही है। फुल स्क्रीन करना चाहो फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। उसके बाद अगर यहां पर मैं दोबारा दिखाऊं, जैसे कि ये पार्किंग सेंसर की वॉल्यूम वगैरह है, इसे अगर कम ज्यादा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और प्रॉपर गाइडिंग लाइन या एडेप्टिव गाइडिंग लाइन भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी यहां पर नीचे की तरफ बात करें तो AC वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। एक सीमलेस पैटर्न आपको यहां दोनों AC वेंट में बनता हुआ दिखाई देता है। बाकी यहां भी आपको मार्बल फिनिश वही देखने के लिए मिलती है, व्हाइट कलर के टेक्सचर के ऊपर। नीचे की तरफ आ जाते हैं, सेंट्रल कंसोल पे बात करते हैं। यहां पर कई सारे बटन है, बट उससे पहले ये देख लो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया जा रहा है। साथ ही हेजार्ड बटन और हिल डिसेंट कंट्रोल यहां आ जाता है। यहां पर अगर देखें तो गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन है, और इधर चार्जिंग गन को इजेक्ट करने का बटन है। अब देखो आप कहोगे पोर्ट कहां से ओपन करना है, तो एक काम करता हूं, मैं गाड़ी को बंद करता हूं, तो यहां पर आप देखोगे यहां पर एक बटन और आ गया। बस इसे प्रेस करना है, तो यहां से क्या होगा, चार्जिंग पोर्ट जो है ना ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ आते हैं। अच्छी बात यह है भाई 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट आपको यहां मिल रहा है। साथ में एक टाइप सी पोर्ट नॉर्मल वाला मिल रहा है, 12V का पोर्ट मिल रहा है। स्पेस की बात करूं तो यहां पर फोन वगैरह इजीली आप प्लेस कर सकते हो। और नॉब की बात करूं तो भाई इस तरह की शानदार सी नॉब आपको देखने के लिए मिलती है। एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं तब आपको इसके अंदर विजिबल होंगे। ओके, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ये देखो भाई, छोटी सी डिस्प्ले है इसके अंदर भी, जहां पर P लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये अभी गाड़ी पार्किंग मोड पर लगी हुई है।
ठीक है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर इको और स्पोर्ट मोड के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ में की फॉब रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर से दिखाऊं तो इस तरीके का लुक आने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें तो टॉप एंड में तो यहाँ आर्मरेस्ट मिलता है, बट इस वेरिएंट में आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर अगर चाहो तो थोड़ा वगैरह सामान रखना चाहो तो रख सकते हो। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर मिलेंगे। ऐसे डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाई दिया, 2-3 तरह का कलर पैटर्न है। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो भाई कंपार्टमेंट का ऑप्शन है और अंदर की तरफ लाइट भी लगी हुई है और कूल्ड का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आते हैं तो इस तरफ ग्रैब हैंडल ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको सनसेट मिलेगा और उसके अंदर वैनिटी मिरर भी मिलता है। यहाँ आपको मैनुअल डिमिंग IR VM मिलता है। यहाँ पर ये लाइट आपको LED वाली मिलती है। यहाँ पर माइक का ऑप्शन मिलता है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलता है। और यहाँ पर ड्राइवर साइड में देखें तो सनसेट के अंदर आपको टिकट होल्डर दिखाई देता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें ना वो सब कुछ आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। इसीलिए मैंने कहा था कम दाम के अंदर परफेक्ट टीवी चाहिए तो डेफिनेटली वो पंच आपको ऑफर करेगी चीजें। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में चेकआउट कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और डोर कर लेते हैं ओपन। अब देखो यहाँ पर अगर डोर ट्रिम की बात करें तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से मिलते जुलते आपको पीछे की तरफ भी ऑफर किए जाएंगे। वही सेम पैटर्न वगैरह रखा गया है। ऐसे यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन वगैरह ये भी चेंज हो गया है। डोर हैंडल ये भी चेंज हो चुके हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और यहाँ पर अगर बात करें तो एक स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर इस डब्बे के अंदर इसका जो वॉल माउंट आता है ना, मतलब जो 3.2 किलोवाट का चार्जर है उसे आप दीवार पे कहीं तो टंगाओगे अपने घर पे, तो यहाँ पर आपको माउंट मिलता है। जब आप गाड़ी परचेज करोगे तो कंपनी वाले इसको आपके घर पे इंस्टॉल करके आएंगे। बाकी यहाँ पर देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। हाँ, बीच में किसी भी तरह का आर्मरेस्ट वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किए जाते हैं। ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। पीछे बैठ के देखते हैं कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूं तो भाई ओके 3-4 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है, 3 उंगलियों के बराबर बोल सकते हैं। मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं। ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। और हेडरूम की बात करूं तो यार देख लो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 4 उंगलियों के बराबर अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ठीक ठाक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। ऐसे ही अगर इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जाता है। बाकी पीछे और क्या मिलता है, हाँ पीछे AC वेंट वगैरह टॉप एंड में भी नहीं मिलते, यहाँ भी नहीं मिलते। लेकिन एक चीज की कमी है, टॉप एंड में पीछे की तरफ यहाँ पर अगर मैं नीचे की तरफ ले जाऊं कैमरे को तो यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट ऑफर नहीं किए जा रहे। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी एक स्पेस मिल जाता है जिसमें फोन वगैरह प्लेस कर सकते हो। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे से दिखाई देने वाला है। ओके, अब आ जाते हैं बाहर निकल के और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं, क्योंकि अब इसका जो इन्वर्टर सेटअप है ना वो 6-in-1 कॉम्बो के साथ आ रहा है। 6 चीजें उसमें एक साथ असेंबल कर दी गई हैं, जिससे यहाँ पर बोनट के अंदर जो है ना स्पेस बहुत ज्यादा बच जाता है। कहां पर है सेटअप, मैं आपको दिखाता हूं। ये चेकआउट करो दोस्तों। पहले इन्वर्टर जो है ना बहुत ऊपर तक आता था, बट अब आप देख रहे होगे यहाँ पर जो हाई वोल्टेज वायरिंग है उसमें भी बहुत ज्यादा कटौती हो चुकी है। मतलब तार देखने से ही पता चल जाएगा कि बहुत कम है और ये पूरा सेटअप बहुत नीचे तक चला गया है। अब इसमें ऊपर चाहो तो आप भाई वो एसेसरीज का पार्ट है, यहाँ फ्रंक भी लगवा सकते हो, जिसके अंदर आप चार्जर वगैरह रखना चाहो तो डेफिनेटली वो भी रख सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिल जाता है। ये कूलेंट वगैरह के लिए मिलता है, यहाँ पर वॉशर के लिए मिल जाता है, यहाँ पर ब्रेक ऑयल मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन आपको नजर आने वाला है। ऐसे बोनट के नीचे देखें तो यहां भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन नजर आने वाला है। तो ये पूरा सेटअप यहां पर रहता है। एक चीज और दिखा देता हूं, ये जो वायर है भाई, अगर कभी इमरजेंसी में ऐसा हो जाए कि गाड़ी बिल्कुल डाउन हो जाती है और चार्जिंग पोर्ट ओपन नहीं हो रहा है, तो आप इस वायर को इस तरीके से खींचोगे तो आपका जो चार्जिंग पोर्ट है ना वो ओपन हो जाएगा। और यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो, ये ओपन हो चुका है। अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। बाकी इसे दोबारा लगा देता हूं। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखो यहाँ पर मैं वारंटी की बात करूं तो कंपनी इसके ऊपर लाइफ टाइम वारंटी दे रही है। भाई इसकी जो बैटरी है उस पर 15 साल तक की अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी आपको देखने के लिए मिलेगी। और मोटर वगैरह है उस पर ऑलमोस्ट 8 साल की वारंटी मिल जाती है। तो भाई बहुत ही तगड़ा सेटअप दिया है इस बार पंच के साथ में। और वैसे नॉर्मल गाड़ी पे बात करूं तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी वो तो आपको ऑफर की ही जाती है। तो मेरी नजर में एक फिनिश और परफेक्ट प्रोडक्ट इस बार टाटा ने लॉन्च किया है। और ये गारंटी दे रहा हूं, ईवी सेगमेंट में एक वरदान की तरह है भाई। जो लोग ईवी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिनका बजट 10 लाख तक जा रहा था, क्योंकि इसका नीचे वाला वेरिएंट जो है ना वो 10 लाख के अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे तो ये गाड़ी बहुत पर्सनली पसंद आई है।
और रेंज भी आपको अच्छी मिल जाती है, चार्जिंग स्पीड भी आपको अच्छी मिल जाती है। ऑलमोस्ट इस गाड़ी में मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त कोई कमी है। आगे आने वाले फ्यूचर में बात की जाए तो अगर आपको एडास वगैरह चाहिए तो फिर तो भाई हैरियर वगैरह की तरफ आपको डेफिनेटली जाना पड़ेगा, लेकिन अब के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही फिनिश प्रोडक्ट है। सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। इस वीडियो में आपको कहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिला सब कुछ डिटेल में पता चल गया होगा अब आपको। अब दोस्तों कुछ भी आपको पूछना हो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।